कुछ छोटी मोटी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपके घर के नॉर्मल काम बहुत ही आसान हो जाएंगे। सिंपल सी टिप्स है लेकिन इसे यूज़ करने से कभी कभी बहुत बड़े बड़े काम आसानी से हो जाते हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको ये मज़ेदार टिप्स। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करें। सबसे पहली टिप नींबू को लेकर है। जब भी हम बाज़ार से नींबू लाते हैं उसे फ्रिज में रखते हैं और जब 1-2 दिन हो जाते हैं तो वो थोड़े से सूखने लगते हैं, उनमें से ज़्यादा रस नहीं निकलता है। तो उसके लिए आप क्या करें, जब फ्रिज से इसे निकालें तो हल्के से गुनगुने पानी में ऐड करें। इससे नींबू तुरंत ही सॉफ्ट होने लगता है। पहला तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि निचोड़ने से पहले नींबू को इस तरीके से स्लैब के ऊपर रखें और उसे हाथों से इस तरीके से रोल करें। रोल करने से अंदर के जो रेशे होते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट होने लगते हैं। इस वजह से अगर आपका 1 चम्मच रस निकलना है नींबू में से तो इन दोनों ट्रिक को फॉलो करने के बाद कम से कम 2 चम्मच तो निकलेगा ही। उसके बाद में आप इस तरीके से इसे कट करें और हाथों से या फिर जो नींबू निचोड़ते हैं उससे आप इसे बहुत ही आसानी से निचोड़ें। बहुत सारा रस निकल के बाहर आएगा। और आखिरी कतरा तक अगर आपको रस निकालना है तो हाथों की बजाय इसे चिमटे से निचोड़ सकते हैं। औरतों को खासकर हमेशा एड़ियों में और नीचे का जो पार्ट होता है पैरों का, उसमें दर्द रहता है, थकान हो जाती है और जब उससे दर्द होता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है। इस दर्द से बचने के लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है जिसे मैं ऑलमोस्ट एवरीडे अपनाती हूँ। किसी भी बॉटल में आप पानी भर लें और उसे फ्रीज़र में रख दें। जब उसके अंदर अच्छी से बर्फ़ जम जाए तब आप उसे बाहर निकालें। इस तरीके से किसी भी कपड़े के ऊपर रख कर एड़ी और नीचे के जो तलवे होते हैं उन पे ऐसे आपको बर्फ़ का सेक देना है। इसे आप दिन में 2 बार 5 मिनट 10 मिनट के लिए दे सकते हैं। जितना भी एड़ी का दर्द है उसमें बहुत आराम मिलता है। और एक और चीज़, सेक देने के अलावा आप पैरों की उंगलियों को पकड़ के ऊपर नीचे आगे पीछे ज़ोर से जब स्ट्रेच करते हैं तो उससे भी एड़ी का दर्द बहुत कम हो जाता है और कभी कभी दर्द चला भी जाता है। तो इसे ज़रूर ट्राई करें। चाइनीज़ डिश हम सबको खाना पसंद है लेकिन बनाना बहुत ही झंझट लगता है, जबकि उसमें वही सारी सब्जियां डलती हैं जो हमारे इंडियन खानों में डलती हैं। तो चाइनीज़ को बहुत ही आसानी से कैसे बनाएं आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। किसी भी डिश में जब आप ये वाली पेस्ट डालते हैं तो उसमें एकदम ऑथेंटिक चाइनीज़ का टेस्ट आता है। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर यानी कि अरारोट। लेकिन ये आपको तभी डालना है जब कोई ग्रेवी वाली चीज़ बनानी है। अगर ड्राई बनानी है तो अरारोट ना डालें। उसके अलावा इसमें डाला है 1 चम्मच टमाटो केचप। उसी के साथ हम डालेंगे 1 चम्मच सोया सॉस। अब सोया सॉस आप सोचेंगे हमेशा घर पे नहीं होता है, लेकिन ये कुछ 15 रुपीज़ का पैकेट आता है। अगर आप एक बार लाते हैं तो आपके 6-7 महीने आराम से निकल जाते हैं। जब भी आप चाइनीज़ बना रहे हैं तब उसमें सिर्फ 1 चम्मच आपको ऐड करना होता है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ रेड चिली सॉस। अगर आप वो नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल सकते हैं और साथ में मैंने डाला है थोड़ा सा पानी। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इस पेस्ट को आप यूज़ करेंगे किसी भी ग्रेवी वाली चाइनीज़ में। और अगर फ्राइड राइस या नूडल्स ऐसी सूखी चीज़ बनानी है तो अरारोट ना डालें, बाकी चीज़ों को ऐड करके उसमें डाल सकते हैं। अगली जो टिप है वो है बच्चों की स्केल को लेकर। ये देखिए, जब ये पुरानी हो जाती है तो इसके नंबर मिटने लगते हैं क्योंकि हम उसे यूज़ करते हैं, घसते हैं पेपर पे, हाथ में। तो नई स्केल कभी भी पुरानी ना हो उसके लिए एक टिप है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे नई वाली स्केल को यूज़ किया है। जब आप उसे ख़रीदते हैं और यूज़ करना शुरू करते हैं तभी आप उसके ऊपर इस तरीके से टेप लगा दें। टेप लगाने से इसके जो नंबर्स हैं, जो ऊपर निशान लगे हुए हैं, वो हमेशा के लिए सिक्योर हो जाते हैं। टेप की वजह से उस पर आपका उंगली का टच, कपड़े का टच बिल्कुल नहीं लगता, पेपर का टच बिल्कुल नहीं लगता। तो जितने भी नंबर्स हैं वो हमेशा सेव रखते हैं। आप दोनों तरफ डाल सकते हैं, एक तरफ इंचेस है, एक तरफ सेंटीमीटर है, या फिर एक तरफ कर सकते हैं जिस साइड से आप यूज़ करते हैं। और इससे आपकी स्केल थोड़ी सी मजबूत भी हो जाती है, आसानी से नहीं टूटती है। तो बस एक बार का काम है और इसकी वजह से आप इस स्केल को सालों साल इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। टेप को इस एक तरफ लगाने के बाद दूसरी तरफ से भी आपको फोल्ड कर देना है ताकि दोनों तरफ से जो नंबर्स हैं सिक्योर रहें, आपकी स्केल उसके ऊपर स्क्रैचेस भी ना आएँ और आप इसे हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, अभी अगली 2 टिप्स बाकी हैं, वो भी आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। बेल्ट को रखने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं। आप दरवाजे के पीछे उसे हैंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसे कबर्ड वगैरह में रखना है तो इस तरीके से फ़ोल्ड ना करें। ऐसा फ़ोल्ड करेंगे तो जो इसका लास्ट का जो पार्ट है उसकी वजह से वो खुल जाएगा, बल्कि इसे उल्टा फ़ोल्ड करें। अब मैं आपको बताती हूँ। इसका जो बक्कल है, यहाँ से आप इसे डालें और फिर इसे घुमाते जाएं, मतलब खींचते जाएं। फिर से बक्कल में जगह है और खींच लें, बक्कल में और थोड़ी सी जगह है, वहाँ से भी आप डाल के इसे खींच लें। और जब बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा
तब ये बिल्कुल टाइट हो गया क्योंकि अभी बक्कल में ज़्यादा जगह नहीं है। तो जब आप लास्ट में इसे फोल्ड करते हैं तो यहाँ से बाहर नहीं निकलती। ऐसे आप सारे बेल्ट्स को इस तरीके से फोल्ड करके आप अपने सूटकेस में डाल सकते हैं, कबर्ड में रख सकते हैं। इससे शेप भी ख़राब नहीं होता और बेल्ट बहुत ईजी तरीके से आप अच्छी तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। अगली टिप है वो चाबी छल्ला जो हम डालते हैं। बहुत लोगों के नाखून वगैरह छोटे होते हैं तो आसानी से उसे नहीं डाल पाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से कोई भी छुरी लेनी है। छुरी तो बहुत आसानी से चली जाएगी, आपके नाखून नहीं जाएंगे। उसके बाद में इसमें थोड़ा सा ना गैप क्रिएट हो गया, थोड़ी सी जगह बन गई है। उस जगह में आप किसी भी सिक्के को अटका दें। सिक्के को अटकाने के बाद आप छुरी को निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो गैप है, अब उसी गैप को यूज़ करके आप कोई भी छल्ला उसके अंदर डाल सकते हैं। देखिए सिक्के की वजह से कितना बड़ा सा गैप इसके अंदर आ गया है। अब इस गैप में कोई भी छल्ला आप ऐसे आसानी से डालें और बाद में सिक्के को निकाल लें। छोटी सी टिप है, आई नो, लेकिन जब कोई आसपास नहीं होता है, छल्ले में चाबी डालनी होती है, तो ये वाली टिप आपकी बहुत ही काम आती है। अगर आपको मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें। इस तरीके के टिप्स आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।